चैट पे बता सकते हैं जो चेतना और तरुण ने बताया कि कितने लोग उस बात से एक्साइटेड हैं? पहले अपना टेम्परेचर तो दिखाओ, फिर मैं आगे बात करूं। धनाधन लिखो, क्या समझ में आया? एवरीबडी वन, हाथ मत उठाओ, लिखो लिखो, क्या समझ में आया? हाँ देखो काउंट कैसे बढ़ना शुरू हो गया, गड़ 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 गड़। ओ माय गॉड, 45, 53, अरे बाप रे, 57, 62, 68, 78, ओ ओ ओ ओ 100 क्रॉस, खलास। So everybody is fired up, huh? Good. तो मैं 99 के ऊपर देख ही नहीं सकता हूँ। चलो, दैट इज सो स्पेशल अबाउट यू। खैर, जो तरुण भाई ने बताया बेटर देन बिफोर, या जो चेतना जी ने बताया, तो मैं इस चीज को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और मैं आज इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बेटर देन बिफोर है ना, ये आप सबके फेवर में, हमारे फेवर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी हम बड़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट तरुण जी से, रमेश जी से, चेतना जी से कई बार इस विषय पे हम लोगों ने कई गंभीर चर्चा भी किया कि ये दिन कब आएंगे। अब वो दिन आ गए। हम एक एक करके फटाफट गिनाता हूँ। तो वैसे तरुण भाई, कितना समय है मेरे पास? सर फुल 30 मिनट्स सर, स्टेज इज ऑल योर्स सर। सो आपको ये जान के खुशी होगी कि लॉ हमारे फेवर में है। कितने लोग को ये बात पता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग को हम बहुत ही गर्व से पूरे इंडिया में पुट अप कर सकते हैं? इनफैक्ट गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स है ना, टॉप के इकोनॉमिक ड्राइवर्स। तो पहला चीज तो फेवर हो गया कि हमको वो इज्जत मिली जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत था, जिससे हम लोग करीबन 15-16 साल तक महरूम थे। हम तो सिर्फ एमवे के बल पे हमने बिजनेस बिल्ड किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो क्लियरिटी नहीं था। लेकिन आज वो हमारे पास है, बड़े हक से हम और बड़े छाती चौड़ा करके बात करते हैं दैट वी आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो शायद 16 साल तक हम लोग नहीं उतना चौड़ा कर पाते थे। इतना पता था कि एमवे एक अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं होता है, पर फिर भी छाती नहीं फुला पाते थे। लेकिन अब फुला सकते हैं, बिकॉज अब लीगल है, अप्रूव्ड है, और गवर्नमेंट इसको बढ़ा रही है। इनफैक्ट आप कभी भी जाएंगे तो अनुराग ठाकुर, जो राज्यसभा में फाइनेंस के जो हेड हैं, उन्होंने इनके ऊपर कितना अच्छा बात किया है। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इनफैक्ट खुद अभी एमबी ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें खुद अमिताभ कांत, द सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने करीबन 20 मिनट बात किया है। तो ये सब वीडियोस आप रखेंगे ना, तो आपको ये जो बेटर देन बिफोर का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, आपको समझ में आएगा कि व्हाई इट इज बेटर देन बिफोर। तो पहला चीज हो गया कि लॉ आपके फेवर में चला गया। दूसरा चीज हो गया कि एजुकेशन आपके फेवर में चला गया। तरुण भाई, मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं अपने टीम में हमेशा बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने 20 साल पहले एमबी के लिए अप्रोच किया था, और मतलब मेरे से भी पढ़ने में तेज था वो। राइट नाउ ही इज द जीएम ऑफ एंटायर वेस्ट महाराष्ट्र आईडीबीआई बैंक। और जब उसको बताया तो उसने ज्वाइन तो कर लिया था क्योंकि खास दोस्त था, लेकिन कब पीछे से जाके 90 दिन के अंदर किट लौटा दिया पता ही नहीं चला, और तब से वो बात ही नहीं किया कई सालों तक। और अब बाद में फिर ऐसे नासिक में मेरा ट्रैवल होता रहा, फिर हमारी ऐसी बातचीत होगी। तो एमबी पे कभी बात नहीं होता था, बाकी सारी बातें होती थी। एक दिन उसका फोन आता है, मुझे कहता है कि यार तुमसे तो मैं बच लिया, अपने बेटे से कैसे बचूं? मैं बोला क्या हो गया अचानक से? मैं बोला, तो बोले नहीं, मेरा बेटा जो है अभी 10th क्रॉस किया और उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एमवे के ऊपर चैप्टर है। और मेरा बेटा मेरे से पूछता है कि अंकल ने जब आपको 20 साल पहले बताया था तब आपने क्यों नहीं किया? तो मेरे को पूछ रहा था कि तुमसे तो बच गया तो अपने बेटे से कैसे बचूं? मैं बोला वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम निपटो उनसे, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अब हमारा फॉलोअप, अगर एक बार हमने अपने लोगों से कनेक्ट कर लिया, जितने भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिजिटल, फिजिकल, तो आपका फॉलोअप करने के लिए बहुत सारे माध्यम है। लॉ आपका फॉलोअप करेगा लोगों के साथ, एजुकेशन आपका फॉलोअप करेगा लोगों के साथ, खाली लोगों को बता के तो रखो, राइट। तो दूसरा चीज हो गया एजुकेशन। आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीएचडी, एमबीए, आईआईएम, सब जगह डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, खास करके एमबीए पे बात हो रही है। तो लॉ के बाद एजुकेशन आपके फेवर में आ गया। अब तीसरा है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स आपके फेवर में आ गया, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग 10-12 साल जब बिजनेस बिल्ड किए, तो जैसे हम बोलते थे अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो ऐसे देखते थे कि पता नहीं हम लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक कल्चर ऐसा है, हम जिस कल्चर से आ रहे हैं ना, वहां पे हम लोगों को क्या सिखाया गया पता है? खूब मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब ले लो अच्छी कंपनी में, और जॉब से बड़ा दुनिया में कुछ होता नहीं है।
और हमने उसी तरह से पढ़ाई की है, अच्छी कंपनी भी ले लिया। आई मीन आई वाज अ वेरी बिग वाइस एजीएम टू आई मीन ब्ला ब्ला फॉरगेट इट। चलो, तो जब किसी से बात करो तो अच्छा इज इट अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये दिन भी हमने देखा था। और आज का दिन ऐसा आ गया कि हर यंगस्टर जो बाहर निकलता है बोलता है कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, आई नो ही लव्स सेलिंग, ही लव्स मार्केटिंग। फर्क पड़ गया है अब। आज के यंगस्टर्स नहीं बोलते कि मुझे जॉब करना है, बहुत कम बोल रहे हैं, बोलते हैं मुझे खुद का कुछ करना है। तो रिस्पॉन्स जो है ना वो आपके फेवर में आ गया है। हमारे यहाँ तो इंडिया में हर चीज डिसाइडेड था कि ये गुजरात का बंदा है तो बिजनेस करेगा, यूपी वाला है तो आईएएस करेगा, यहाँ वाला है तो कुवैत जाएगा, यहाँ वाला है तो ये करेगा। इस तरह से बिगाड़ के रखा हुआ था। लेकिन अब जाके देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं तो ट्रैवल किया हूँ अपने जॉब के थ्रू भी फॉरेन कंट्रीज में काफी, मैं जाया करता था, और एमबे के थ्रू भी काफी जाया करता था। एमबे के थ्रू मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया और हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। एंड एक शॉप पे हम लोग, आई मीन वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट टाइप्स था, तो हम गए शॉप के लिए। तो हमारी यहाँ इंडियन आदत है ना कि ये भाई ये कितने में दिया, हम लोग ऐसे बात करते हैं ना। तो आई जस्ट स्पोक इन इंग्लिश कि भाई ये मुझे लेना है, कितने में दिया। तो वो पता है वो बंदा मेरे को क्या कहता है कि आई एम सॉरी माय डियर, यू विल हैव टू रिक्वेस्ट मी एंड आस्क मी दैट ये कितने में दिया, देन मे बी आई विल आंसर यू। मैं बोला अरे वाह, इतना रुबाब। तब मुझे समझ में आया कि वहां का कल्चर, मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग को कितना रिस्पेक्ट से देखा जाता है बाहर की कंट्रीज में। सो वो कल्चर अब इंडिया में आ गया। व्हेन यू टॉक अबाउट हैविंग समथिंग ऑफ योर ओन, व्हेन यू टॉक अबाउट हैविंग अ बिजनेस, व्हेन यू टॉक हैविंग अ स्टार्टअप, आई मीन इट्स ऑल अबाउट यू वांट टू सेल। आइदर यू विल बी सेलिंग एन आइडिया, आइदर यू विल बी सेलिंग अ प्रोडक्ट, आइदर यू विल बी सेलिंग अ सर्विस। व्हाट एल्स? आखिर स्टार्टअप में होता क्या है? तीन ही चीज बिकते हैं, आइडिया, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो अब वो रिस्पॉन्स आपके फेवर में आ गया है। तो मैंने कितनी चीजें बात कर ली, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, लोगों का रिस्पॉन्स, यंग जनरेशन, इनकम आपके फेवर में आ गया है। अभी देख रहे हो कितना दिखा रहे थे तरुण भाई नोट। आई मीन आज की तारीख में मैं किसी से पूछता हूँ तुम जीरो इनकम से स्टार्ट करो और साल का 10 लाख रुपए बनाने में कितना समय जाता है? साल का 10 लाख मतलब एक आदमी जो 40-50 हजार रुपया या 60,000 या 70,000 या 80,000 रुपया कमाता है तो बोलता है 20-22 साल लगता है पढ़ते पढ़ाई करते हुए। मैं बोला यहाँ पे जीरो से 10 लाख बनाने में अगर आपने ढंग से काम किया तो 24 से 36 महीने में हो जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लोग कम में करते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी सेफ। I mean, going platinum, it's what? It's a 18 to 24 months game today. तो इनकम आपके फेवर में है। बीबीआई लॉन्च हो गया, बीएफआई लॉन्च हो गया, जो लास्ट ईयर के जितने भी थे वो, मतलब कितना बताऊं। आई मीन इनफैक्ट वो जब वो दिखाते हैं ना कि प्लैटिनम इतना कमाता है, एमराल्ड इतना कमाता है, डायमंड इतना कमाता है, डायमंड का भी इनकम तो देखो। इनफैक्ट अभी जो फाउंडर डायमंड है, इट्स ऑल एज गुड एज एन ही इज एन ईडीसी, 1.3 करोड़। कब मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन मिल रहा है ना। एमन ने तो बोला कि हमने 8,000 करोड़ इंडिया में बांट दिया, तो किसी के घर में गया है कि नहीं 8,000 करोड़? तो जस्ट इमेजिन, पैसा खूब। सो मैं तो हर चीज यही देखता हूँ कि कितनी चीजें फेवर में आ रही हैं। डिजिटलाइजेशन इन फेवर। बताओ अभी 1-1.5 साल नहीं हुआ, वेबसाइट बना के फिर नया वेबसाइट आ गया आपके लिए, जो आपको चाहिए वैसा। साइन अप का प्रोसेस इजी कर दिया। पहले 3 महीना 5,000 था, उसको 1,500 एक महीना कर लिया। अब वेट नहीं करना है कि 1,500 करो तब साइन अप करना है। आई मीन दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू इंश्योर कि आपका काम स्पीड हो जाए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखिए, आई मीन आई लव द वे अभी आज की तारीख में चेतना जिस तरह से प्रोडक्ट ट्रेनिंग जिन्होंने स्टार्ट किया है, मैं तो खूब प्रमोट कर रहा हूँ। क्योंकि शी इज डूइंग द प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसके बाद शी इज डूइंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन। इनफैक्ट मेरा तो सबसे फेवरेट सेशन होता है एक मुलाकात एमवे के साथ, जहां पे आप आके खुल के बात करो, आपके सवाल मेरे जवाब। आई मीन दिस इज व्हाट वी रियली वांटेड। नहीं तो पहले उससे होता था कि वो बता के चले गए, हमारा सवाल हमारे दिल में रह गया, लेकिन नाउ दे आर लिसनिंग। एक्चुअली हमें पता है बहुत पहले ऐड निकालती थी, वी आर लिसनिंग। एक्चुअल में अब लग रहा है कि दे आर लिसनिंग। तो अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मैं मेरे प्रोडक्ट में कोई भी आपको स्किल, रिटेलिंग रिलेटेड कोई इशू है, आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इशू है, आपको कोई स्किल रिलेटेड कोई इशू है, वेबसाइट रिलेटेड, हर चीज पे ट्रेनिंग। और हर ट्रेनिंग के बाद
आपके सवाल मेरे जवाब, वहां पे ओपन कर दिया, जो पूछना है पूछो। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज रियली इंप्रेसिंग मी। तरुण भाई जानते हैं मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड और कंजर्वेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ, मतलब समझ में आ गया तो मैं खोल के खेलता हूँ, नहीं तो मैं अपना शांत रहता हूँ। लेकिन ये अब कुछ चीजें समझ में आ रही मुझे। ड्रीम आपके फेवर में है। ड्रीम मतलब मौके पे चौका मारना आना चाहिए। इट्स लाइक अ शेयर मार्केट ना। सिल्वर जुबली ईयर है तो अब नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? और ये नहीं खेलोगे तो क्या खेलोगे? और आप नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? मुझे पता है तरुण भाई तो अभी तक पिटारा खोल ही नहीं रहे। जैसे सिल्वर जुबली का वक्त आएगा, जुलाई अगस्त का नजदीक आना शुरू होगा, तो पिटारा खोलेगा कि सिल्वर जुबली में ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो वो पिटारा खोलें, उसके पहले आप तैयार हो जाओ। क्योंकि एमवे को भी, आई मीन एज अ कॉर्पोरेट कंपनी, आई मीन ये शब्द शायद तरुण भाई को अच्छा नहीं लगेगा, श्रवण जी आप ऐसे कैसे बता रहे हो, लेकिन है तो मैं कॉर्पोरेट वाला हूँ। एमवे विल ऑल्सो वांट टू सेलिब्रेट 25th ईयर इन द बिग वे सो दैट दे कैन शो इन द वर्ल्ड द वे दे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। और उसके लिए दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो आई मीन वी हैव टू बिकम सेल्फिश कि जब दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, देन वी विल आल्सो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना कि जब एमवे लुटाने पे तुली हुई तो हम नहीं लुटे क्या? कितने लोग का इच्छा है कि नहीं तुम लुटाओ, हमको नहीं चाहिए। गीता का पाठ पढ़ के आए, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे? सो ड्रीम इज इन फीवर। सिल्वर जुबली एकदम सिरहाने पे है। अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया, मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर से ब्लास्ट। एंड बिलीव मी, जितना एमवे ने बीएफआई बीबीआई सब करके बताया ना, उससे ज्यादा ही कुछ छुपा हुआ है अगले साल। और मैंने देखा है हर 5 साल पे जब एमवे करती है ना कोई ट्रिप, तभी वो ज्यादा कर देती है। तो एमवे 25वीं साल करने जा रही है तो शांति से तो नहीं बैठेगी। एडवर्टीजमेंट आपके फेवर में। अब देखिए आपके लिए फॉलोअप कौन कर रहा है, कौन फॉलोअप करता है। अब आपके लिए तो मिलीनियम के स्टार फॉलोअप करते हैं। आज का युग तो ऐसा आ गया है कि आप खाली लोगों से बात करो तो न्यूज़पेपर आर्टिकल आपका फॉलोअप करेगा, अमिताभ बच्चन आपका फॉलो करेंगे, लॉ आपका फॉलोअप करेगा, यंगस्टर्स आपका फॉलोअप देंगे। आई मीन सब कुछ शुरू हो जाएगा। बट लोगों को अप्रोच करके रखो। ट्रिप्स इन फेवर, देखो कितने ट्रिप्स दे रहे हैं। सो आई विल जस्ट से वन थिंग कि क्या होता है ना कि आपको ना बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। जब भी कोई चीज शुरुआत करना होता है ना, जैसे चेतना बता रही थी, दिस इज द फर्स्ट सेशन टुडे। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हर 1 तारीख शुड बी द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और उसके लिए ना आपको एक ही चीज करना है, रिसेट, रिबूट एंड रिवाइंड। आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो क्या करते हैं आप? रिसेट कर देते हैं ना। तो आपको भी ना, अब अगर कितने लोगों ने मन बनाया है कि नहीं सिल्वर जुबली में कुछ अच्छा करना है, अपने को बड़ा करना है, कितने लोगों ने मन बनाया? हैंड रेस करो। शाबाश, जम के, आई मीन वेरी गुड। सो आई जस्ट, देखो हमारे यहाँ शंख बज रहा है। जैसे आपने हाथ उठाया तो शंख बजना शुरू हो गया। ठीक है, तो पहला चीज जो आपको करना है वो है आपको रिसेट और रिबूट करना है, एंड दैट इज ओके ओके ओके। बस बस बस, तब से हाथ ही उठाए जा रहे हैं। मुझे भरोसा हो गया आप बड़ा करेंगे। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इज कि रिसेट एंड रिबूट। एंड रिसेट और रिबूट का मतलब ये होता है कि आज तक क्या हुआ ना वो अपने दिमाग से निकाल लो, आज के बाद क्या होगा वो दिमाग में रख लो। क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया है कि वो पास के बैगेजेस को लेके आगे चलते हैं तो वो रिसेट नहीं कर पाते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ जो एनालॉजी रखते हैं ना कि आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में गया, तो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी किताबें उसको सेकंड में से उसके सर पे लाद के भेज देते हो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड या तो किसी को डोनेट कर दोगे या तो आई मीन आप एक स्क्रैपर के पास दे जाओगे, जो भी करोगे, बट यू विल नेवर गिव हिम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक। फर्स्ट स्टैंडर्ड के साथ वो खत्म।
और मैंने एक चीज देखा है, अगर आपको ना एकदम फ्रेश रहना है ना, तो पुरानी बातें फॉरगेट इट, रीसेट एंड रिबूट। कितने लोग को लगता है कि नई जिंदगी आपसे शुरू करना है आज? अगर ये फर्स्ट सेशन है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हर दिन, मैं तो हर 1 तारीख को आए, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय बिजनेस एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैंने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व किया है, कई लोगों को सुना है, कई किताबें भी पढ़ी है ना, हर इंडस्ट्री के ना 4 फेज आते हैं, और ये एम्वे अपने 3rd फेज में घुस गया है, और 4थे फेज में घुसे उसके पहले आप लोग डायमंड और ईडी से चले जाओ। फर्स्ट फेज होता है जो नेगेटिव फेज होता है, क्योंकि नया नया आता है ना, सब लोग बोलते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। फिर कंपनी अपना काम करते करते फिर सेकंड फेज आता है कि जहाँ पे पॉजिटिवनेस बात होना शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, मैंने जितनी भी चीजें फेवर में बताया सब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। 3rd फेज आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज आने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि एम्वे के खुद सीईओ मिलिंद पंत आए थे, उन्होंने बोला कि हम इंडिया से, हम वी आर एस्पायरिंग टू डू 20,000 करोड़ ओनली फ्रॉम इंडिया। अब आज जो कंपनी 2-2,500 करोड़ पे अगर 10 गुना जाएगी, तो इसका मतलब कितने डायमंड, जीडीसी, क्राउन एम्बेसडर होंगे, वो तो होके रहेगा। उसमें आप कहाँ रहेंगे वो आपको देखना है। कंपनी ने तो तय कर लिया है, 1,000 करोड़ लगा दिया है। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके समय की कीमत क्या है। कितने लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर प्लैटिनम को 10 लाख रुपए आता है, और अगर वो व्यक्ति खाली रोज का 2 से 3 घंटा, क्योंकि वो बिजी है, जॉब करता है, अगर वो महीने के सिर्फ 100-150 घंटे डालता है, और अगर वो 2 साल में प्लैटिनम जाता है और उसको 10 लाख रुपए आता है, तो उसका पर आवर की कीमत कितने लोगों ने निकाला है? तो निकालोगे तब आपको समझ में आएगा कि एमवे का इनकम कितना ज्यादा है। अगली साल आप उतना ही समय डालने वाले हो, लेकिन आप एमरल्ड चले जाओगे, आपको 40 लाख आएगा, तो पर आवर की कीमत क्या है आप निकाल के देखो। पर आपको ये करना होगा कि पहले कि मैं समय डालूंगा, समय नहीं होगा तो भी समय निकाल के डालूंगा, और समय कहाँ डालूंगा वो भी पता करके डालूंगा। आई मीन आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। अगर आप, भले ये बिजनेस की अच्छी बात क्या है कि 12 घंटा नहीं डालना है, फ्लेक्सिबल आवर्स है, लेकिन आपने जितना भी समय आपने तय किया डालूंगा, उसको आपको जस्टिफाइड तरीके से डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चले गए आई मीन कोई चीज सीखने के लिए, तो फिर उसी से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पूरा दुनिया घूम के चला है, बोले 3 घंटा डाला, लेकिन जो डालने गए थे वो तो 5 मिनट भी नहीं डाला। वैसे नहीं, कम समय डालो, लेकिन जस्ट इट शुड बी जस्टिफाइड। कि आप जब वो रात को सो, तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आज मैंने ईमानदारी से वो काम किया जिसके लिए मैंने आज का दिन तय किया था। तो आई कैन जस्ट से कि, और चौथा फेज क्या आएगा पता है? एलिजिबिलिटी फेज। एलिजिबिलिटी के फेज मतलब एक ऐसा फेज आ जाएगा कि तब जब एमवे उस फ्यूचर में बोलना शुरू कर देगी कि अगर आप ये पढ़े लिखे हो तो ये आप एमवे कर सकते हो, या फिर आपको मंथ में इतना। आपको पता है चाइना में क्या चलता है? एलिजिबिलिटी फेज में वहां पे एमवे 20,000 करोड़ करती है, वहां पे आप महीने में 1 से ज्यादा स्पॉन्सर ही नहीं कर सकते। अब 12 महीने में कितना करोगे आप? तो बहुत कुछ। आई मीन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग कंट्रीज, एंड मैं इसको देखते हुए, मतलब अभी केपीएमजी 65,000 करोड़ बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो 1 लाख करोड़ की तरफ चला जाएगा। आपने देखा है लास्ट 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरफ से जा रहा है? 28% ग्रोथ ले रहा है सीएजीआर के हिसाब से। सो अब आपको वही है जो चेतना जी ने बताया, लोगों को अप्रोच करो। आपके लिस्ट में जितने भी लोग हैं, आपके सोशल लिस्ट में जितने भी लोग हैं, आपके पैरा सोशल लिस्ट में जितने भी लोग हैं, अगर किसी को डिजिटल खेल पसंद है, आई मीन वॉट एवर, लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए। नहीं तो पता लगा इंस्टाग्राम, अभी जैसे चेतना जी सिखा रहे थे कि आप चैटिंग करो तो बिजनेस के लिए करना, नहीं तो 2 मिनट बिजनेस के लिए और 20 मिनट कहीं और मत कर लेना। सो कितने लोग, अच्छा ये काफी लोगों का हैंड रेज है, आप लोग हैंड हाथ नीचे कर दो। क्या मेरे पास जो है ऑप्शन नहीं है ना? हाँ, सब जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है सबका स्क्रीन ब्लैक ब्लैक है। पहले तो यार चेहरा दिखाओ, इतना खूबसूरत सब लोग हो, कहाँ एक कालक लगा के बैठे सब। वीडियो ऑन करो ये पहले। हाँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग। शुरुआत ही कलरफुल होना चाहिए।
सो आई विल ओनली से वन थिंग, भरोसा रखिए। ईमानदारी का बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है, कि ना ही आप किसी से 1 रुपया मांग रहे हैं, ना ही कल को कोई आपके ऊपर उंगली उठा सकता है कि आपने पैसा फंसा दिया उसका। आप किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आपके पास मनी बैक गारंटी है, तो कॉन्फिडेंटली बात करो। कई बार किसी ने मेरे से पूछा कि श्रवण जी, मैं तो जेंट्स हूँ, मैं तो फीमेल हूँ नहीं, और मैं फीमेल कलर कॉस्मेटिक्स तो यूज नहीं करता हूँ, तो बेचूं कैसे? मैं बोला मनी बैक गारंटी के बल पे बेचो, जाके बोल लो बहुत अच्छा है, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप यूज कर रहे हो उसी को आप बेच सकते हो। यू कैन सेल एनीथिंग बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल मनी बैक गारंटी। बट मनी बैक गारंटी को पहला ही हथियार मत बना देना, लास्ट हथियार बनाना। नहीं तो कुछ लोग उसी से शुरुआत करते हैं। अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स। मैंने एक चीज देखा है अभी इस बार के, मैं करीबन लास्ट 15 दिन में, मैं कैसे तो भी मैनेज कर रहा हूँ, बट मैंने करीबन 10 से 11 प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया है, और चीजें बदली हुई हैं। इट्स नॉट द सेम बॉस, आई कैन टेल इट, एंड हैट्स ऑफ टू तरुण एंड चेतना द वे शी हैज डन इट। सो अब यही है कि कितने लोग प्लान करते हैं कि मैं अगली साल, अभी से भी कोई डिसाइड करे तो अगले साल प्लैटिनम जा सकता है। अभी से भी कोई डिसाइड करे तो प्लैटिनम जा सकता है। कितने लोग का मन है अगले साल कम से कम 10 लाख और एक ट्रिप तो उठाना ही है ना? या आपने हाथ उठाए तो आपका खुद का ही है ना, कि किसी और का है? भूल मत जाना। तरुण भाई स्क्रीनशॉट ले लो। डेफिनेटली सर। इतने प्लैटिनम्स हैं आपके लिए तैयार। ऐसे जो लोग वीडियो ऑफ करके हाथ उठाते हैं, हमको क्या पता भूत उठा ओके। आई मीन मैं आपको बता दूं, इतने सारे प्रोडक्ट्स की तैयारी चल रही है, और अभी तो मैं एक चीज को बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो टाइम अब खत्म हो गया कि आपको 10,000 पॉइंट्स करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास कम लोग होंगे, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, और आपका 10,000 पॉइंट होगा। एमवे बिल्कुल उस दिशा में बढ़ रही है जो कोरिया में हो रहा है, जो मलेशिया में हो रहा है, सब जगह की। वहां पे 3-4 लोग, 5 लोग इकट्ठे होते हैं, 10,000 पॉइंट हो जाता है। आई डोंट नो वेदर आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये चीज को मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है फ्यूचर में। क्योंकि एमवे आपको देखिए 5% CSI भी दे रही है, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ऊपर से आपको MRP DAP का भी डिफरेंस दे रहे हैं, तो आपके पास तगड़ा मार्जिन है। ऊपर से ऑफर भी दे रहे हैं, उसके ऊपर से BFI BBI भी दे रहे हैं, उसके ऊपर से 21% अलग से। ये तो आई मीन इतना मार्जिन है, तो आदमी बोलेगा कि चलो स्ट्रक्चर नेटवर्क तो हम बनाएंगे बाद में, पहले अच्छे से नोट कमा ले। तो आई मीन पीपल आर डूइंग गुड रिटेलिंग, बट नाउ यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ द रिटेलिंग, शुड बी डन इन प्रोफेशनल एंड सस्टेनेबल। आई मीन आपका एक ब्रांड वैल्यू बनना चाहिए, कि जब आप किसी को प्रोडक्ट्स देके जाओ तो उनको लगना चाहिए कि अच्छा एम्बे इस तरह से भी काम करता है, वाह हमको एम्बे के प्रोडक्ट्स लेने हैं। और वो ना प्रोडक्ट चिपकाओ आंदोलन पे मत रहना, क्योंकि एक बार तो आप दे दोगे, अगली बार आप भी नहीं दे पाओगे, और जो आपके पीछे दूसरा कोई अप्रोच करेगा ना, उसको भी बड़ा गलत रिस्पॉन्स जाएगा कि अरे यार हमारे पास कोई आए थे, जबरदस्ती करके गए थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो नहीं कर सकते ना, नाउ वी कैन डू बेटर। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट मेरी लगातार सुमित जी से, तरुण से बातचीत हो रही है लॉट ऑफ गुड थिंग्स के लिए। एंड बस यही है कि डू यू हैव अ गेम प्लान? हाथ तो उठा दिया, डू यू हैव अ गेम प्लान कि आप कैसे जाएंगे प्लैटिनम? हाथ तो उठा दिया, डू यू हैव अ गेम प्लान कि आप फाउंडर प्लैटिनम कैसे जाएंगे? कौन से मंथ में आप क्या करने वाले हैं? आप कितने लोगों को अप्रोच करेंगे? आपकी एक्टिविटीज क्या होगी? रोज 3 घंटा आप डालेंगे तो 3 घंटा कहाँ जाएगा? डू यू हैव अ गेम प्लान? और अब गेम प्लान है तो फिर जब उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जवाब चाहिए तो एम्बे आपके साथ खड़ी है। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई जवाब चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी जवाब चाहिए, तो एम्बे खड़ी है आपके साथ। और बिजनेस बिल्ड करने के हिसाब से तो आपके अपलाइंस आपके साथ खड़े हैं। तो पहले तो गेम प्लान बनाया, तो उसको एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो टॉक टू समवन हु नोज। और एक चीज मैंने देखा है, इंफॉर्मेशन लेके मत बैठना, उसको रिहर्सल करना आप लोग।
आई ऑलवेज टॉक टू माई टीम की, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रेनिंग में अटेंड किया उसको कितना रिहर्सल किया। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, अगर आप किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आई यू रिकॉर्डिंग योर कॉल्स एंड लिसनिंग टू योरसेल्फ वंस अगेन कि मैंने क्या बात की है। कई बार बात करने के बाद ऐसा लगता है कि कोई 1,000 करोड़ के इंडस्ट्री का ओनर बात कर रहा है, और कई बार ऐसा लगता है कि आई डोंट, पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं, बट इट साउंड्स लाइक कोई एक बहुत ही चपरासी टाइप कोई बंदा बात कर रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिहर्सल। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, लिसन टू योरसेल्फ, और क्रिटिक्स की तरह अपने आप को सुनना, पॉजिटिव नहीं मैंने बहुत अच्छा किया इससे नहीं, क्रिटिक्स की तरह सुनना। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं मुझे ऐसा अभी देखिए हर आदमी अपने आप को किशोर कुमार, लता मंगेशकर ही समझता है ना। एक बार अपने आवाज को रिकॉर्ड करके गाना रिकॉर्ड करो, नहीं उठा के मोबाइल पटक दिया तो देखना यार ये मेरी आवाज है। लेकिन जब आप रिहर्सल करके गाना गाओगे तो वही गाना आपको बहुत पसंद आएगा कि अरे वाह मेरा आवाज कैसा भी लेकिन बड़ा खूबसूरत है। इट्स नॉट कि आपका आवाज अच्छा है, इट्स बिकॉज यू डिड द रिहर्सल इन द राइट वे। तो जिस भी आवाज में आपने गाना गाया वो गाना अच्छा हो जाएगा। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर चेतना टीचर्स यू, नोट्स बना के उस किताब को रद्दी में नहीं भेजना है, डू दैट रिहर्सल। और अच्छी बात क्या है पता है, एमबीए बिजनेस में 20 साल से हूँ, लेकिन मैंने देखा इनका सिलेबस चेंज ही नहीं होता है, घूम फिर के वही काम करना है। तो जब आपके पास लिमिटेड सिलेबस है तो वंस फॉर ऑल सीख के खत्म करो ना। कहाँ आपको हर बार नहीं, फर्स्ट में अब नया सिलेबस आ गया, सेकंड में नया आ गया, 10th में नया आया, 12th में नया आया, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, कहाँ करना है। घूम फिर के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि कला, लोगों को प्रेजेंट करने की कला, लोगों को समझने की कला, लोगों के नीड्स निकालने की कला, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कला, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो चाहे कस्टमर बिल्ड कर रहे हो। यही 4-5 चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर और क्या रह गया बिजनेस में। और हमेशा एम्बे क्या कहती है, एम्बे इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अगर इसको मैं तोड़ के कहूं तो क्या है, एम्बे इज अ नेट प्लस वर्क प्लस मार्केटिंग। तो कई बार ना लोग पहला वर्ड भूल जाते हैं, वेयर इज योर नेट। ये बीएफआई बीबीआई क्यों लाया गया, आपका नेट बताने के लिए। कुछ लोग वर्क कर रहे हैं और कुछ लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन नेट भूल गए। आपको पता है ना, नेट सिंगल लाइन में भी नहीं आ सकता और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, दोनों का बैलेंस से नेट बनता है। नेट मींस यू शुड हैव अ गुड स्ट्रक्चर। बिजनेस उतार चढ़ाव कुछ भी करेगा लेकिन आपको पैसा जरूर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोग इस बिजनेस में लेवल के लिए आए हैं और कितने लोग इस बिजनेस में पैसे के लिए आए हैं। कितने लोगों को लेवल चाहिए, पैसा आया या नहीं आया, हाथ उठाओ। सवाल ध्यान से सुनना, कितने लोगों को लेवल चाहिए भले पैसा आए या नहीं आए। और कितने लोगों को ऐसा है कि किसी भी लेवल पे हूं लेकिन तगड़ा नोट बनाने का है, चाहे 6 पे हूं, चाहे 9 पे हूं, चाहे सिल्वर पे हूं, चाहे प्लैटिनम पे हूं, मुझे तगड़ा नोट बनाना है। कितने लोग उसके लिए आए, है ना। क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा आपको बुलाएंगे, ब्रांड आप 6 पे आइए, आप 9 पे आइए, आप सिल्वर पे आइए, आप प्लैटिनम पे आइए। तो आई मीन जब आप नोट बना रहे होगे ना तो आपके चेहरे की ललक ही अलग होगी कि बॉस ये कमा रहा है। और नहीं कमा रहे होगे ना तो स्टेज पे चढ़ोगे तो मालूम पड़ता है कि आना है तो आ गए लेकिन मन नहीं कर रहा था। तो एमवे इज अ नेट, याद रखना ये वर्ड, नेट वर्क मार्केटिंग। सो वेयर इज योर नेट। हम वर्क कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब नेट नहीं बनाएंगे तो फिर एक्टिव इनकम में रहेगा। व्हाट अबाउट योर पैसिव। एक्टिव का मतलब खूब रिटेलिंग करो, तुरंत नोट बनाओ। आई मीन आई मेरे टीम के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, हे भगवान। मैं तो मैं आपको आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नो, लेकिन कुछ लोगों ने लास्ट मंथ 600, 1000, 1500, 2000 पर्सनल पीवी किया। उनका मैंने रिटेल इनकम देखा तो बोला कोई एमबीए इतना नहीं कमाता होगा जितना इन्होंने छापा है। तरुण भाई ऑफर निकाल के लास्ट मंथ मैंने इन लोगों का 1000 पी वाले का इनकम निकाला है, करीबन 30-32 हजार रुपए निकाले हैं लोग। तो अच्छा है, एक्टिव इनकम गुड, वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट एमवे में भी तो पैसिव इनकम है ना, वो तो तभी आएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा।
एक लेवल के बाद आपको ये बिजनेस से रिटायरमेंट तो भी लेना है ना, कि अच्छे से बिल्ड करो फिर अब आराम करो। हम भी इतने ट्रिप्स भेज रही है, जाके वहां पे शांति से, नहीं तो वहां से भी फोन लगाओगे कि भाई 30 तारीख है, क्या हो रहा है आज। So I mean, you guys are doing wonderful. I am very, very excited, and